नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 17वां श्लोक है परमात्म तत्व के जानने का उपाय। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। त्यक्त्वा क्या था? बहिर्वचनों का त्याग करके फिर आगे दिया है अंतः अशेषतः, संपूर्ण रूप से अंतरंग के जो वचन है उसका त्याग कर दे। त्यजेत ने कर दो। तो कल आपको बताया था उसके बीच में है जो अपने को अच्छे से ज्ञान में आते मध्यम वचन। मध्यम वचन यानी मुख से नहीं बोल रहे हैं लेकिन फिर भी आपके अंतरंग के अंग उपांग क्या हैं, हिल रहे, मुँह कर रहे, चल रहे, शब्द उठ रहे। जैसे कई बार अपन खड़े खड़े बोलते हैं, यहाँ अभिषेक के लिए आते हैं ना, पूजा के लिए, तो अपन बोलते हैं। कोई व्यक्ति माइक पे बोल रहा है, बिना माइक के बोल रहा है, आवाज़ आ रही है, तो अपन भी तो ऐसा बोलते हैं। अपने को लगता है कि आवाज़ आ रही है, अपन बोल रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं होता है, वो आवाज़ है। फिर आप जब एक्चुअल में बोलने लगो फिर आपको आता है कि अच्छा मैं अब बोल रहा हूँ। लॉस्ट रहते हैं ना, लॉस्ट समझ से खोए हुए। तो खोए हुए में जो एक धारा चल रही कार्यक्रम की, तो उसमें चलते जाएंगे रेडी, लेकिन वो अपना मन जो रहता है वो कहीं और ही रहता है। मन नहीं लगता है ना, तो अपन दिखेंगे करते हुए लेकिन होता नहीं है। अभी यद्यपि अपने ने यहाँ पे ये बोला था कि बहिर्वाचम त्यक्त्वा, बाहर के वचनों का त्याग करो। काय के लिए? आत्म तत्व के जानने के लिए। लेकिन उसके लिए पहले मन प्रसन्न होना चाहिए। अब मन प्रसन्न नहीं है, कहीं उलझा हुआ है, कहीं काम में, ऑफिस में, दुकान में, घर में, परिवार में, कुछ काम काज में कोई क्रिया है, तो वो कहीं अटका हुआ है। तो अब आप आ तो गए हो यहाँ पर, मन क्या बोलते हैं, डिप्रेस भी हो रहे किसी कारण से। अब वो हो रहे तो उसका उपाय, वैसे हमने एक बार कहा, जिनेंद्र भक्ति, भगवान की भक्ति करो। लेकिन भक्ति करने के लिए आ गए फिर भी हो नहीं पा रही, तो आवाज़ अच्छे से आप शब्द बोलो। अभी दूसरा विषय कह रहा हूँ इसको छोड़ करके, अगर हम नहीं बोलेंगे, आवाज़ नहीं आएगी, तो वो जो भीतर चल रहा है वो टूटेगा नहीं। जिसको बोलते हैं ना, एक धारा चल रही, कोई विकल्प चल रहे, विचार चल रहे, तो अब आ तो गए किसी प्रकार से मंदिर, ज़्यादा चिंता में आ जाए, ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाए तो क्या हो, मंदिर ही बंद हो जाए, खाना पीना ही बंद हो जाए, दिमाग ही ख़राब हो जाए, अस्पताल में भर्ती करना पड़ जाए। लेकिन वैसा नहीं, अपन ठीक ठाक है, चल फिर पा रहे, तो कम से कम मंदिर आ गए। मंदिर आ गए लेकिन जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए उपाय ये कि बोलो मुँह से, ऐसे जो अपना पूजा पाठ, विनय पाठ, भक्ति आदि है उसको अच्छे से, जोर से, जितना आप जोर से बोल सकते हो वो बोलो। चिल्लाना नहीं हो, चीखना नहीं है, लेकिन जब अपन बोलते हैं, रोज़ ही बोलते हैं, जैसे आवाज़ निकल रही है, अपने को सुनाई पड़े, तो वो जो आपके हमारे भीतर चलने वाला विकल्पों का दूसरे विकल्प चले जा रहे हैं, भंवर जिसको बोल सकते हैं, भंवर चली जा रही, तो वो उतनी देर के लिए थमती है। नहीं बोलोगे आप तो आपके ऐसे वही भीतर का जो मध्यम वचन है वो चलेगा, लेकिन उपयोग जो है वो आत्मा में नहीं है, आत्मा के पास भी नहीं है। वो कहाँ पर है? वो कहीं और ही है, कहीं कल्पनाओं में लगा हुआ है, कुछ ही कुछ सोचे जा रहे हैं, और उसमें कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें कुछ लाभ है भी नहीं ना। जो अभी आपको करना है, काम है, ऑफिस जाना है, वहाँ बॉस मिलेगा, काम करना होगा, तो करना ही होगा ना। वो जब मिलोगे तब हो जाएगा। अभी से उसके बारे में सोच करके जो आप कर सकते हो उसको क्यों ख़राब कर रहे हो?
और फिर अपन खड़े ही कहाँ हैं, अपन खड़े कहाँ हैं, अपन आए किस बात के लिए। तो वो बोल करके उसको तोड़ा जाता है। जब मन अच्छा नहीं हो रहा है ना, अच्छे से भगवान की भक्ति, पूजा, अभिषेक करने लायक, विशेष रूप से मन अच्छा है, पूजा करो, पूजा करके स्वाध्याय करो। और नहीं हो रहा है तो अभी स्वाध्याय नहीं होगा, अभी क्या होगा, ये तो संकलेश बनेगा। अच्छे से विधान करो, पूजा करो, यात्रा करो, तीर्थ यात्रा करो। कहा था ना आपसे, शिविर में कहा था, तीर्थ यात्रा करो, ऊपर चढ़ो, नीचे चढ़ो, ऊपर चढ़ो, नीचे चढ़ो, तो आपका दिमाग क्या होगा, ठीक होगा। उपाय है तो वो दिया तो क्या है, बहिर्वाचम त्यक्त्वा, बाहर के वचनों का त्याग। और अपन कह रहे हैं बहिर्वचनों को तो बोलना, उसका अच्छा लाभ है। घर में जाके बोलोगे ना तेज तेज, तो आपका और संकल्प विकल्प बढ़ेगा। घर की बात नहीं कर रहे हो, घर में जाके नहीं बोलना है, यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ बोलना है। यहाँ पूजा करते समय, पाठ करते समय उसमें बोलना है, उसमें बोलोगे तो टूटेगा। घर में जाके तेज बोलोगे तो, ऑफिस में जाके तेज बोलोगे तो सब छूट जाएगा, उल्टे हो जाएगा, झगड़ा मचेगा। इसलिए यहाँ है, यहाँ आप सोचना कभी कितना बढ़िया अवसर रहता है पूरे दिगंबर जैन मंदिरों में कि एक पूजा हो रही है, आप कर सकते हो, गा सकते हो, कह सकते हो, वचन निकाल सकते हो। तो आपका जो कुछ भीतर का विपरीत विचार, तनाव है, उसको मिटाने का एक सरल उपाय दिया हुआ। दूसरे लोग हैं क्रिश्चियंस वगैरह, उनके हफ्ते हफ्ते में होता है, कभी 2 हफ्ते में होता है, एक प्रेयर होती है उनके यहाँ, जहाँ आपने कभी देखा हो तो फिर वो सब लोग गाते भी हैं। तो गाने का उनका भी है, कितनी देर के लिए, हफ्ते में एक बार। ये लोग जा कर के वो पढ़ते नमाज वगैरह, 2, 4, 5 मिनट वो एक जैसे शब्द कुछ तो भी। लेकिन यहाँ पर आपको इतना अच्छा अवसर है, अलग अलग छंद, भाषा, पूजा, भाव, उसमें दी हुई अपनी समस्याएं कि मुझे समस्या क्षुधा की, मोह की, राग द्वेष की, ये सब मेरी निकल जाए। जो अपन रोज़ मंत्र पढ़ते हैं, बताओ अपने रोज़ के मंत्र ही क्या है, जन्म जरा, भवाताप, क्षुधा रोग, काम बाण, मोहांधकार, अष्टकर्म, मोक्ष फल, अनर्घ पद, मतलब जो चीज़ें अपन पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल जो अपन समझ सकते हैं। तो वो एक अवसर है कि जहाँ कई लोगों को अवसर नहीं। देखो आप लोग गणेश जी की पूजा करके आते, दुर्गा पूजा करके, जो करके आए, जो बाज के आए, कुछ समझ में ना आए। और कितनी देर के लिए फूल चढ़ाए, जल चढ़ाया, लड्डू चढ़ाया, हो गया काम। यहाँ पर क्या है डैडी, यहाँ पर क्या इतना सारा आपके पास वो है सामान, इतने सारे अलग अलग शब्द हैं, भाव हैं, उसमें लगा हुआ उपयोग है। तो चीज़ें बहुत वैरायटी वाली, इतनी वैरायटी, इतना ज़्यादा अच्छा प्रशस्तता आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इसलिए इसका अच्छा नहीं, सुबह से पूजा मिल जाती है, मतलब यही नहीं पूरे विश्व में दिगंबर जैनों के यहाँ पूरे सुबह से अच्छा मन करने के लिए अभिषेक, पूजन, पाठ, स्तुति, स्तोत्र पाठ मिल जाते हैं। जगह जगह कहीं प्रवचन होते हैं, वहाँ वो मिल जाते हैं। तो कितना एक वातावरण उन्होंने प्रशस्तता का दी कि आपका हमारा क्या हो, हित हो, कल्याण। तो क्या करना है, बात चल रही थी त्याग करने की, लेकिन उसका जो वचनों का प्रयोग है ना, वो भी अच्छा होता है, अच्छे रूप में करो तो वो अपने जो विकार हैं उसको तोड़ने के लिए काम आता है। तो वो टूट गया, अच्छे बन गए। अब वचन का प्रयोग करके उसका त्याग करने के लिए काम है। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम, तो मौन लिया। दुखी हो रहे हो ना तो मौन मत लेना, दुखी हो रहे हो तो मौन मत लेना, फिर बातें करते रहना सामान्य है। क्योंकि दुखी आदमी को आत्मा का अनुभव नहीं होता है। परेशान है, धन से परेशान है, घर से, समाज से, कोई आत्मा का अनुभव नहीं होता है। दुखी हो पहले सामान्य हो। मुनिराज हैं, उपसर्ग हो रहा है, कष्ट चल रहा है, वो कष्ट से दुखी है, तो ध्यान बन जाएगा। दुख से पहले निकलो, तो निकलने के लिए उपसर्ग नहीं भगाया, तत्व विचार चेंज किया। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, कर्म के उदय, जो जो उनके तत्व ज्ञान है उसको लेकर के पहले सामान्य होकर के अब प्रवेश करो। तो अब भीतर में करोगे, अब अच्छा आत्मध्यान बनेगा। दुखी आदमी को ना पुण्य हो रहा, ना आत्मा का अनुभव हो रहा, दुख से तो कहीं और ही चले जा रहे हो।
दुख से कहीं और ही चले जा रहे हो। तो इसलिए आओ, इधर आओ, अच्छे मन से आओ, और फिर अच्छे मन से क्या करेंगे, फिर वचनों का त्याग करेंगे। समझ में आया? क्या समझ में आया दीपक जी? हाँ, और दुखी हो तो नहीं त्याग, हाँ ये भी ठीक है, दुखी हो गए त्याग होगा नहीं, बोलते ही रहोगे, लेकिन दुखी हो तो बोलना बंद हो जाता है। ज़्यादा दुखी होना तो बोले इनकी आवाज़ चली गई, सदमा लग गया। अब किसी घर में वियोग हो जाए तो या तो वो चीख लो, प्रलाप कर लो, मेरा चला गया, क्या होगा, ऐसे करके वो रो रहे, वो कोई रोता नहीं है, चुप ही रहते, बोले बोल रही नहीं, जब से गए हैं तब से बोल ही नहीं रहा। ऐसा होता है कि नहीं? अरे कोई किसी घर में गुजर जाए, माता पिता भाई पत्नी पति, तो सदमा लग गया, कुछ शब्द ही नहीं निकलता, बोले बात करो, बोले मन ही नहीं बात करने, कुछ निकलते ही नहीं, क्या बोले, ऐसा होता है। तो दुख में त्याग हो जाता है ऐसा नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो। तो यदि नहीं बोल पा रहे तो बोलो मतलब जनता से बोलो, ये नहीं कह रहे हैं। जो भगवान के प्रति भक्ति आदि के वचन हैं, गुरुओं के प्रति भक्ति आदि के वचन हैं, शास्त्र के वचन हैं, उनको कहो। इतनी स्तुतियाँ हैं, इतने पाठ हैं, इतने स्तोत्र हैं, हिंदी संस्कृत प्राकृत आदि के, वो बोलो। भक्तामर जी पढ़ो, बोल बोल करके अच्छे शब्दों से। सारा जो भाव है, विकृत भाव जहर जैसा, वो सब निकलता। उपाय है उसका, निकालने का उपाय है। मन ही मन में नहीं बोलो, बिल्कुल भी नहीं, मन में नहीं बोलो। आप भक्ति करने आए हो ना, कि आत्मा का अनुभव करने आए? भक्ति करने आए हो ना, तो मन में नहीं चलेगा, फिर तो आप सुनाओ। सुनाने आए हो ना आप, सुनाने आए हो ना, तो आप सुनाओ, फिर आप सुना दो अच्छे से। तो आप भगवान को भी लगे कि इनको अच्छा कुछ भाव है प्रकट। प्रसन्न व्यक्ति को भगवान प्रसन्न दिखते, और दुखी व्यक्ति को भगवान भी दुखी दिखते। कुछ भी नहीं है, अच्छा सब चलता जाए, फिर भी लगता है क्या है, सब परेशान है, सब दुख है, संसार में दुख है। रोते रोते नहीं संसार भावना होती है, संसार में सब दुख है, ऐसे नहीं होती है। आत्मा में सुख है, बाकी सब जगह तो दुखी है, ऐसे खुशी से संसार भावना होती है। संसार का स्वरूप ऐसा है, लेकिन आत्मा का स्वरूप तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस भावना से संसार भावना होती है। नहीं तो अपने को लगे अपन धर्म सोच रहे, धर्म दुखी नहीं करता है, कभी कर ही नहीं सकता। वो सम्यक विचार ही पैदा करवाता। आत्मा में सुख को दिखा करके यहाँ सब जगह नहीं है, ये बताने पर आत्म तत्व को जानता हुआ व्यक्ति संसार भावना का सही सही विचार करता। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि वचनों का त्याग करो, लेकिन जब प्रयोग करने की आवश्यकता है तो प्रयोग करना, लेकिन जब करोगे तब आत्मा का अनुभव नहीं होगा। लेकिन उसके लिए तैयारी चाहिए है, तो तैयारी के लिए वचनों का आप प्रयोग करो, बोलो, विचारो, कहो, जोर से बोलो, भगवान के वचन कहो। और ऐसा करके फिर भीतर के वचन जो आपको बताना चाह रहे थे, कि वो जो अपन नहीं बोल रहे हैं, या खड़े हैं, चल रहा है, लग भी रहा है, बोल रहे हैं, या ऐसे लॉस्ट की बजाय सामान्य भी हो, लेकिन अंतरंग में कुछ वचन आपको दिखते जा रहे हैं, उनका त्याग है, तो उनका है अस्तित्व, उनका त्याग करना। त्याग करने का उपाय क्या बताया था नितिन जी? बस हो गया टाइम है। मध्यम वचनों के त्याग का उपाय क्या बताया था? हाँ, नहीं कल थे कि नहीं आप? कल हमने उपाय बताया था। विजय जी कल नहीं थे अपन। आशीष जी, मौन तो पहला उपाय था। रितेश जी, अरे बहुत बढ़िया। डेडी, बोलते रहना चाहिए, अच्छे बच्चा मतलब नहीं, ये तो मैंने अभी बोला, अच्छे बच्चा नहीं, तो बोलते रहना चाहिए सर, कुछ भक्ति करते रहना चाहिए ताकि उधर अपने वो बोली निकल जाए। नहीं, ये तो हमने आज बताया। मध्यम के त्याग का बोलो, बढ़िया।
शुभ भाव नहीं, शुभ वचन। शुभ वचन भीतर में बोलना चाहिए। मतलब हमसे कहा था नमोकार, याद आया कल? आप कहीं और बोले जा रहे हो, उसकी बजाय उसका त्याग करने के लिए आप मुंह से तो बंदी हो, वो तो कर ही लिया अपन ने, बैठ ही गए ध्यान आदि के लिए। अब जो उपयोग है उसको अशुभ वचन की बजाय शुभ वचन में प्रवृत्त करना। बोलना नहीं है, अंतरंग में ही बोलना है। अंतरंग में जो आपको दिख रहा है कि अपन यहाँ जा रहे थे, इसकी बजाय अपने को ये बोलना, नमोकार, गाथा, स्तुति, पाठ आदि। अभी जो मैंने कहा इतनी देर तक कि आप बोलो यहाँ जोर से आके, वो अलग बात है, और ये जब बोल रहे हैं मध्यम वचन के त्याग के लिए, ये अलग बात है। समझ में? दोनों अलग अलग विषय हैं। ठीक है भाई, कॉपी नहीं आ रही आप लोगों की, इसलिए अब 2-1 दिन और चलेगा, फिर बंद होएगा।